अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से आ गए हैं हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। हमारी बातें चल रही हैं एल्केन्स के रिएक्शंस के ऊपर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एल्केन्स का फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन देख रखा है। कुछ थोड़े से और रिएक्शंस है एल्केन्स के जो हमें कभी कभी फेस करने पड़ते हैं, उनकी भी बात आज के क्लास में हम लोग कर डालें। एक रिएक्शन है एल्केन्स का आइसोमेराइजेशन। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे अपने पास नॉर्मल ब्यूटेन है, इसको अगर हम AlCl3 और HCl के साथ हीट करें तो हम देखते हैं कार्बन चेन जो सीधा सीधा चल रहा था उसमें ब्रांचिंग हो गई। तो नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन जाएगा। तो एल्केन्स में इस तरह के रिएक्शंस भी कभी कभी हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि सीधा सीधा चेन है, AlCl3 और HCl के साथ हीट कर दिया तो कार्बन चेन में ब्रांचिंग हो गई और अनब्रांच्ड से ब्रांच्ड एल्केन अपने को मिल गया। एक दूसरा रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास एल्केन हो, क्या तो ये एल्केन है 1 2 3 4 5 6। इसको हम सुटेबल कैटालिस्ट जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड ले ले या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले ले या फिर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड ले ले, इनमें से किसी के भी साथ इसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें तो ये 6 कार्बन एटम्स है। 6 कार्बन एटम्स अभी कैसे हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6। ये इस तरह से 6 कार्बन एटम्स की चेन है। हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कार्बन एटम्स एक दूसरे को पकड़ करके साइक्लाइज हो जाएंगे। तो पहले तो साइक्लिक चेन बन जाएगा और साथ ही साथ बीच बीच में से, जैसे यहां से कुछ हाइड्रोजन हटा दो डबल बॉन्ड बन गया, यहां से हाइड्रोजन हटा दो डबल बॉन्ड बन गया, यहां से हाइड्रोजन हटा दो डबल बॉन्ड बन गया, कुछ हाइड्रोजन बचे भी रहेंगे। तो इस तरह से तुम देखोगे 6 कार्बन एटम्स की चेन थी, इन कैटालिस्ट के साथ हाई टेम्परेचर पर हीट किया तो ये चेन साइक्लाइज हुआ। 6 कार्बन एटम्स मिलकर के इस तरह से रिंग बना रहे, फिर बीच बीच में डबल बॉन्ड्स भी अपने आप बन गए। कुछ हाइड्रोजन तुम्हें बाहर निकालने पड़ेंगे। इसका टोटल फॉर्मूला देखोगे तो C6H14 है। इसका टोटल फॉर्मूला देखोगे तो C6H6 है। बेंजीन है, बेंजीन को पहचान ही रहे होगे तो दोनों के बीच में 8 हाइड्रोजन का अंतर है। तो 8 हाइड्रोजन मतलब 4H2 लिख करके बात खत्म करो, रिएक्शन ऐसे बैलेंस कर लिया। तो तुम हेक्सेन को ऐसे ऐसे हीट करो, टेम्परेचर अप्लाई करो, ये कैटालिस्ट में से कोई एक कैटालिस्ट ले लो तो हेक्सेन का मॉलिक्यूल घूम फिर करके इस तरह से साइक्लाइज हो जाता है, प्लस कुछ हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकल जाते हैं और बेंजीन बनता है। क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है इसीलिए हम रिएक्शन को नाम देते हैं एरोमेटाइजेशन। इसी तरह से अगर 7 कार्बन की चेन रहे क्या तो ऐसे है CH2 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 एंड CH3, 7 कार्बन की चेन है। इसका एरोमेटाइजेशन हम लोग करा दें तो इसके एरोमेटाइजेशन से क्या होगा, 7 में से 6 कार्बन तो मिलकर के ऐसे बेंजीन रिंग फिर से बना लेंगे। एक कार्बन जो बचा रहेगा उसको रिंग के साथ ऐसे बाहर लगा दो। इसका फॉर्मूला देखोगे C7H16। इसका फॉर्मूला देखोगे ये वाला पोर्शन C6H5 और उसमें एक CH3 भी लगा हुआ है। तो 7 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, और यहां से यहां के बीच में अंतर देखोगे तो यहाँ 16 हाइड्रोजन, यहाँ 8 हाइड्रोजन, मतलब 4H2 लिखोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो रिंग बना और कुछ हाइड्रोजन एटम्स बाहर गए और फिर से साइक्लिक कार्बन चेन जिसमें एरोमेटिसिटी है वो मिल गया। तो ये रिएक्शन भी एरोमेटाइजेशन के ही एग्जाम्पल में आएगा। तो इस वे में 6 कार्बन चेन से बेंजीन, मतलब 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन से बेंजीन, और 7 कार्बन का चेन है तो मिथाइल बेंजीन, इससे तुम नाम लिखना चाहो तो मिथाइल बेंजीन कह सकते हो, या फिर इसका एक बहुत ही पॉपुलर नेम है टॉलुइन भी इसे कह सकते हो। तो ये एक दूसरा रिएक्शन है जो कभी कभी अपने लोगों को फेस करना पड़ जाता है। और एक थर्ड रिएक्शन एल्केन्स का क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या चीज होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, एक बड़ा एल्केन ले लिया जिसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है।
इसको जो है हीट करो 500 डिग्री सेल्सियस पर, सीधा हीट करना शुरू करो। ऑक्सीजन वगैरह न रहने, तो ऑक्सीजन रहेगा तो जल जाएगा। तो तुम देखोगे कि कार्बन चेन टूटने लगा। 3 कार्बन का चेन था तो एक कार्बन उसमें से अलग हो गया, अलग होकर के CH4 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरह का सिचुएशन। ठीक, 3 कार्बन की चेन थी, कार्बन चेन छोटी हो गई, 2 कार्बन अलग, 1 कार्बन अलग। इसी तरह से अगर 4 कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन है, इसके साथ हम यही चीज रिपीट कर दें तो हो सकता है ये यहां से टूट जाए, तो 1 कार्बन अलग, 3 कार्बन अलग, या फिर ये भी हो सकता है कि ये यहां से टूट जाए, तो 2 कार्बन उधर, 3 कार्बन इधर। तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है, 3 कार्बन एक तरफ प्लस 1 कार्बन एक तरफ, या फिर 2 कार्बन एक तरफ प्लस 2 कार्बन एक तरफ। तो एक एल्केन बनेगा, एक एल्कीन बनेगा, इसमें भी एक एल्केन बनेगा, एक एल्कीन बनेगा। तो बड़ा हाइड्रोकार्बन चेन है, खूब ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करोगे तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और इस मेथड को क्रैकिंग कहते हैं। ठीक, और ये मेथड थोड़ा यूजफुल मेथड है। कहां पर यूजफुल है? पेट्रोलियम जानते हो, जमीन के अंदर से, समंदर के आसपास की जमीनों के अंदर से, या समंदर का जो बॉटम है, समंदर की जो तली है, उसके अंदर होल करके वहां से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल फिर बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, और उससे जो है पेट्रोल डीजल वगैरह निकालने के बाद बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं, जिसमें 20 कार्बन की चेन है, जिसमें 18 कार्बन की चेन है। और वो हाइड्रोकार्बन्स मोस्टली हमारे लिए यूजफुल नहीं रहते हैं, तो हम उनको क्या करें, अब या तो फेंक दें, यूजफुल नहीं या तो फेंक दें, या फिर किसी काम की चीज में कन्वर्ट कर लें। तो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को इस मेथड से तोड़ दो। 18 कार्बन का चेन तोड़ दोगे तो उसमें से छोटे छोटे कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स मिलेंगे, और ये छोटे छोटे कार्बन चेन वाले कंपाउंड्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो ये मेथड बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ने में, और अगर बड़ा हाइड्रोकार्बन यूजलेस है तो उसको तोड़ करके छोटे हाइड्रोकार्बन को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 रिएक्शंस हमने तुम्हें कहे, कौन कौन सा? आइसोमराइजेशन, ब्रांच अनब्रांच्ड एल्केन से ब्रांच्ड एल्केन, एरोमेटाइजेशन, हेक्सेन से बेंजीन और हेप्टेन से टोलुइन, और ये क्रैकिंग, जिसमें बड़े हाइड्रोकार्बन चेन को तोड़ करके हम छोटे हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। ये एल्केन्स के कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक, तो यहीं पर एल्केन्स का बनाने का मेथड और एल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस हमारी तरफ से समाप्त होते हैं। एल्केन्स के बनाने के मेथड्स भी हमने तुम्हें समझा दिए 2 लेक्चर्स में, एल्केन के सारे रिएक्शंस भी हमने 2 लेक्चर्स में तुम्हें समझा दिए। ठीक, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग एल्कीन्स पर बातें शुरू करेंगे कि एल्कीन्स को कैसे कैसे बनाना है और एल्कीन्स के रिएक्शंस क्या क्या है। तो इस क्लास में हमारी तरफ से फिर से इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए